ओरे बदन से चमके कुड़ता जालीदार, सारा शहर दीवाना नखरे वालीदा, पींगा अखियां ने पाया में, सर्दे हवाओं ने अगम दिल विच लाया में। इस कदर प्यार मैं करूंगा तुम्हें, तुम हर एक बात भूल जाओगी। दोस्तों, फिल्म नगरी में अदाकारों और अदाकाराओं की बाज़ जोड़ियाँ इतनी मकबूल होती हैं कि लोग उन्हें हकीकी हमसफ़र समझने लगते हैं, जैसा कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और काजल की जोड़ी। मगर हकीकत में वो मियाँ बीवी नहीं हैं। वो इस नगरी में अदाकारों और अदाकाराओं के बाहम माशकों की खबरें भी हमेशा मीडिया की ज़ीनत बनती रहती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक जोड़ी बेहद मकबूल हुई, पर्दा स्क्रीन पर उन्होंने भरपूर रोमानवी मनाजर अक्स बंद करवाए, लेकिन हकीकत में कभी एक दूसरे से मोहब्बत ना की हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान टेलीविज़न से जुड़ी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दोनों मीडिया पर इकट्ठे काम किया और उसके बाद लड़की ने लड़के को प्रपोज किया और फिर उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली और घर के नौकर ही उनके निकाह के गवाह बने। उनकी शादी कैसे हुई और उसके साथ साथ उन्होंने घर से भागकर क्यों शादी की और फिर कामयाब जिंदगी कैसे गुजारी और उनकी औलाद में कौन कौन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा समीना पीरजादा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर अदाकार उस्मान पीरजादा की। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा समीना पीरजादा 9 अप्रैल 1955 को लाहौर में पैदा हुई हैं और उनका तल्लक एक कश्मीरी बट फैमिली से है, मगर उनकी परवरिश पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हुई है। आपका शुमार पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता है। उन्होंने कई टेलीविजन के इश्तिहारों, ड्रामों और मतअद्दद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जबकि उनके शौहर अदाकार उस्मान पीरजादा 1950 को लाहौर में पैदा हुए हैं और उनके शौहर उस्मान पीरजादा ने भी 1976 में ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से की है। अब बात करते हैं कि उन दोनों की शादी कैसे हुई, वो दोनों कहाँ मिले और उन दोनों में से सबसे पहले किसने एक दूसरे को प्रपोज किया। फिर उनकी तलाक का किस्सा क्या रहा, जब एक मशहूर मौलाना ने फतवा दे दिया था कि उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई थी। अदाकार उस्मान पीरजादा का पहला ड्रामा 1968 में पाकिस्तान टेलीविजन से नशर हुआ, जबकि उनकी अपनी अहलिया समीना पीरजादा से रावलपिंडी टेलीविजन स्टेशन पर मुलाकात हुई और पहली मुलाकात के तीसरे दिन समीना पीरजादा ने उस्मान पीरजादा को शादी की पेशकश कर दी। उस्मान पीरजादा समीना पीरजादा की शादी की पेशकश सुनकर हैरान हो गए। उसके बाद कुछ अरसा तक वो तल्लुकात में रहे, लेकिन अब और उनकी शादी को 48 साल का अरसा हो चुका है। उस्मान पीरजादा और समीना पीरजादा की शादी के बाद तकरीबन 12 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। उस्मान पीरजादा और समीना पीरजादा की जब शादी हुई तो उस्मान की उम्र 21 साल जबकि समीना पीरजादा की उम्र 17 साल थी, यानी कि उन दोनों की उम्रों में 5 साल का डिफरेंस था। उन्होंने घर से भागकर और छुपकर शादी की थी। उस्मान पीरजादा की वालदा और उनके घर वालों को समीना पीरजादा से शादी करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। अलबत्ता समीना पीरजादा की वालदा जो कि सिंगल पेरेंट्स थी, उन्हें उस्मान पीरजादा के साथ समीना की शादी पर एतराज़ था। वो चाहती थी कि उनका दामाद कोई ऐसा हो जो नेवल ऑफिसर हो। शायद उनके ज़हन में नेवी ऑफिसर का एक इमेज छाया हुआ था। फिर एक दिन मशहूर डायरेक्टर अदाकार जुवेद जबार की फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस शूटिंग में ये दोनों हिस्सा ले रहे थे और वो जब शूटिंग ख़त्म हुई तो दोनों काफ़ी पी रहे थे। तब समीना पीरजादा ने उस्मान पीरजादा से कहा, चलो आज शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे और एक दोस्त के घर पहुंच गए और दोस्त से कहा कि हमें शादी करनी है, हमें करीबी मस्जिद ले चलो, वहाँ निकाह करते हैं। मस्जिद के मौलाना ने निकाह पढ़ाने की पहले तो हामी भर ली, लेकिन फिर उन दोनों को देखकर वो कुछ डगमगा गए और उन्हें समझ आ गई कि हम घर वालों से छुप कर निकाह कर रहे हैं। लेकिन उस्मान पीरजादा और उनके दोस्त ने कहा
कि इन दोनों की उम्रें शादी की हो चुकी हैं और फिर इन दोनों ने अपना शनाख्ती कार्ड भी मौलाना साहब को दिखाया। तब मस्जिद के मौलाना साहब राजी हो गए। उनके निकाह के वक्त उनके दोस्त के घर के माली और एक बच्ची गवाह बने। निकाह करने के बाद समीना पीरजादा और उस्मान पीरजादा अपने घर चले गए और अपनी वालदा को बताया कि हम दोनों ने निकाह कर लिया है। उनकी वालदा और उनके घर वालों ने उनके निकाह को एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ अरसा वो कॉलेज में मिलते रहे। उसके बाद एक दिन उस्मान पीरजादा लड्डुओं का डब्बा लेकर समीना पीरजादा की वालदा के यहाँ चले गए। उनके घर पर पहुंचकर उन्होंने बताया कि हमने निकाह कर लिया है और ये लड्डुओं का डब्बा है। उनकी वालदा ने जब ये सुना तो वो आपे से बाहर हो गईं और उन्होंने लड्डुओं का डब्बा उठाकर फेंक दिया। उनकी वालदा ने इतना गुस्सा किया कि उस्मान पीरजादा डर गए और वो उस घर से भाग निकले। फिर उन्होंने अपने भाई और अपनी वालदा को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। उस्मान पीरजादा की वालदा समीना पीरजादा की वालदा के यहाँ आईं और उनसे बात की कि हम आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। सब कुछ ठीक हो गया और फिर 20 से 22 दिन के बाद शादी की तकरीबात शुरू हो गईं। उस्मान पीरजादा कहते हैं कि आज तक उनकी वालदा ने ये नहीं कहा कि उनकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने निकाह क्यों किया, बल्कि उनकी वालदा ने हमेशा उनके फैसले का एहतराम किया। समीना उनकी सबसे पसंदीदा बहू बन गई। उस्मान पीरजादा ने कहा, हमने घर से भागकर निकाह किया, लेकिन शादी को निभाना 2 लोगों के अलावा 2 खानदानों पर भी मुनस्सर है, जबकि लड़की लड़का उस रिश्ते को अकेले अच्छे से निभा नहीं सकते। शादी के 12 साल बाद उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और फिर कुछ अर्सा बाद उनके यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। उनकी पहली बेटी अमल एक अदाकार आर्टिस्ट हैं, जबकि उनकी दूसरी बेटी अनम फूड स्टडीज की तालीम कनाडा में हासिल कर रही हैं। उस्मान पीरजादा खुलेआम कहते हैं कि बच्चों की तालीम के लिए उनकी वाइफ ने उन्हें माली तौर पर हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने अपने बच्चों को महंगी गाड़ियां लेकर देने की बजाय उनकी तालीम पर इन्वेस्ट किया और ये उनका बेहतरीन फैसला था। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें तो वो गाड़ियां खुद ही ले सकते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन से एक ड्रामा नशर हुआ था जिसमें उस्मान पीरजादा और समीना पीरजादा मियाँ बीवी का रोल निभा रहे थे। दोनों हकीकी जिंदगी में भी मियाँ बीवी थे। ड्रामे की कहानी के मुताबिक उनके दरमियान तलाक हो जाती है और उस्मान पीरजादा अपनी बीवी समीना पीरजादा को 3 दफा कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी और मैंने तुम्हें तलाक दी। दूसरी भी कर लूंगा, ले आऊंगा दूसरी भी मैं तुझे तलाक। इस पर उस वक्त के मौलवी अब्दुल कादर रोपड़ी जो कि मशहूर मौलवी थे, उस मौलाना ने फतवा दे दिया कि उनकी असल जिंदगी में भी तलाक हो गई, उन्हें हलाला करके दोबारा निकाह करना चाहिए। लेकिन समीना पीरजादा ने उनके इस फतवा को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ये थी कहानी आपके और हमारे पसंदीदा अदाकार, सदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उस्मान पीरजादा और समीना पीरजादा की जिंदगी की। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.